कभी सोचा है कि समंदर की लहरों के नीचे क्या छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। एक छिपी हुई, बेहद खूबसूरत दुनिया की कहानी। एक ऐसी जगह जो अब तक सिर्फ कहानियों और किंवदंतियों में ही जिंदा थी, या शायद हम सब ऐसा ही सोचते थे। तो कहानी शुरू होती है एक मिथक से, एक फुसफुसाहट से जो समंदर की धाराओं में सदियों से तैर रही है। एक शानदार शहर की कहानी जो वक्त की गहराइयों में कहीं खो गया था। और यहीं एंट्री होती है मीरा की, एक जिज्ञासु दिलेर युवा जो अपने पुरखों से सुनी कहानियों से प्रेरित होकर उस नामुमकिन को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके पास सुराग के नाम पर बस एक पुरानी तख्ती थी, और उसी के सहारे मीरा का सफर उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में सिर्फ सुना गया था। झिलमिलाता रसातल, यानी द शिमरिंग एबिस। और देखिए, ये कोई आम खाई नहीं है, ये तो एक जीता जागता दरवाजा है जो रोशनी और अजीब सी ऊर्जा से धड़कता रहता है, मानो जिंदा हो। यहाँ अंदर जाने के लिए कोई चाबी काम नहीं आती, नहीं, यहाँ तो एक पहेली सुलझानी पड़ती है। एक ऐसी परीक्षा जो पुराने ज्ञान और जादू का संगम हो, जिसे सिर्फ वही पार कर सकता है जो इसके काबिल हो। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, मीरा को जो नजारा दिखता है वो किसी भी कहानी, किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार था। जरा सोचिए, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत शहर जो समंदर के साथ जी रहा है, उसके साथ सांस ले रहा है, पूरी तरह से तालमेल में। ये तो वाकई कल्पना से परे है। देखिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। हर डोम के अंदर एक अलग ही मौसम, एक अलग ही माहौल है। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि धरती के खत्म होते इकोसिस्टम को बचाया जा सके। मतलब इस शहर की डिजाइन में दो कमाल की सोच एक साथ काम करती हैं। एक तरफ डोम्स हैं जो पुरानी दुनिया को सहेज कर रखते हैं, और दूसरी तरफ हैं कोरल टावर्स जो नई दुनिया यानी समंदर के साथ एक हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स शहर को चलाता कौन है? इस नाजुक संतुलन को बनाए कौन रखता है? और ये काउंसिल भी कोई आम सभा नहीं है। इसमें कोई एक तरह के लोग नहीं हैं, बल्कि ये शहर के हर पहलू की नुमाइंदगी करती है। जल मानवों से लेकर बुद्धिमान समुद्री कछुओं और चालाक ऑक्टोपस तक सब इसमें शामिल हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, समंदर के साथ किए गए एक पवित्र वादे को निभाना, हर तरह के जीवन के बीच तालमेल बनाए रखने का वादा। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। इस खूबसूरत शहर की गहराइयों में भी कुछ गहरे स्याह राज दफन हैं। और यही कहानी में एक मोड़ आता है। पता चलता है कि एथवोमिया को बस खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे एक बहुत पुराने, सब कुछ निगल जाने वाले अंधेरे से बचने के लिए बनाया गया था। समझने वाली बात यह है कि उनका दुश्मन कोई जीव या सेना नहीं है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही खौफनाक है। एक ऐसी शक्ति जिसे बस भूख है, रोशनी, उम्मीद और जिंदगी को निगल जाने की भूख। तो ये खतरा आया कहां से? दरअसल ये एक पुराने घाव की तरह है, अस्तित्व के ताने बाने में एक दरार। इसे बंद तो कर दिया गया था, पर वो सील अब कमजोर पड़ रही है। तो सोचिए जरा, मीरा तो आई थी एक खोई हुई दुनिया को खोजने, और उसे मिला क्या? एक ऐसा शहर जो एक बहुत पुराने युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अब वो सिर्फ एक बाहरी इंसान या एक दर्शक नहीं रह गई थी। नहीं, वो अब इस कहानी का, इस आने वाले संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा संघर्ष जो उस हर चीज को तबाह कर सकता है जिसे उसने अभी अभी खोजा है। मीरा का सफर तो अभी शुरू हुआ है, और इसी के साथ एथवामिया की किस्मत भी दांव पर लग चुकी है। सवाल यह है कि क्या एक अकेली खोजकर्ता इस पूरी दुनिया को बचा पाएगी? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं तो अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या सोचते हैं?